Hello students, you are welcomed to the video lecture series of discrete structures and theory of logic. इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे लैटिस और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि हम कैसे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड कैलकुलेट करते हैं, तो वो वीडियो लेक्चर हमारे लिए बहुत हेल्प करने वाला है लैटिस फाइंड आउट करने के लिए। हम किसी भी डायग्राम को चेक करके बता सकते हैं कि वो लैटिस होगी या नहीं, इन केस हमें वो निकालना आता है कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड। So students, in this video lecture, first we will see what is lattice, then we will see what is a dual of lattice, dual lattice, and we will discuss some properties of lattice. So talking about lattice, lattice की definition क्या होती है student? लैटिस कहता है कि कोई भी पोसेट, राइट, पोसेट को ही हम लैटिस बोलेंगे किस केस में, अगर हर दो एलिमेंट के बीच, यानी कि पोसेट या लैटिस में जो भी एलिमेंट है, हर एलिमेंट के दो एलिमेंट्स के बीच में एक सुप्रीमम और एक इन्फीमम एग्जिस्ट करता है। तो हमने बात की थी सुप्रीमम क्या होता है और इन्फीमम क्या होता है अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। तो हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं एक बार। अ पार्शियली ऑर्डर्ड सेट, यानी कि अ पोसेट दैट इज एल and less than equal to is said to be a lattice if every two element in the set L has unique least upper bound and unique greatest lower bound. It means least upper bound एक सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है और एक ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इनफीमम एग्जिस्ट करता है हर दो एलिमेंट्स के लिए। अगर किन्हीं भी पर्टिकुलर दो एलिमेंट्स के लिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा आपका लीस्ट अपर बाउंड या यूनिक ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, उस केस में हम बोलेंगे कि ये लैटिस नहीं होगा। So the definition says the poset L less than equal to is a lattice. Lattice होगी किस केस में? If for every a comma b belongs to L, supremum and infimum of a b exist in lattice. Right? So what is supremum? Supremum को हम बोलते हैं least अपर बाउंड और इन्फीमम को बोलते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, राइट। बट अगर लैटिस के केस में हम बात करें तो हम इसे ज्वाइन और बीट बोलते हैं, राइट। और इसे डिनोट किससे करते हैं? सुप्रीमम को हम डिनोट करते हैं इससे, इस वाले सिंबल से, राइट, जो कि हमारा डिसजंक्शन का सिंबल है, राइट। ए और बी, और भी बोलते हैं इसे ए और बी, और इसे ज्वाइन भी बोलते हैं, राइट। सो ए ज्वाइन बी कहलाएगा ये सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा, तो आपकी लैटिस होगी, और इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा ए और बी के लिए। इन्फीमम को हम कंजंक्शन वाले सिंबल से डिनोट करते हैं, दिस इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। सो स्टूडेंट, इसे याद रखने का तरीका क्या है? ज्वाइन को हम बोलते हैं लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड, तो इसको याद रखने का तरीका क्या है? दिस इज अपर एरिया, अपर से लीस्ट की तरफ चले, अपर से लीस्ट की तरफ चले। सो इसे याद रखने का तरीका, दिस इज द लीस्ट, दिस इज लीस्ट अपर बाउंड, दिस इज, क्योंकि अपर साइड से खुला हुआ है, सो वी कैन से लीस्ट अपर बाउंड, राइट। सिमिलरली इसको याद रखने का तरीका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, सो दिस इज द ग्रेटेस्ट, ग्रेटर की तरफ हम चले और यहाँ से ग्रेटेस्ट की तरफ चले। सो ग्रेटेस्ट ऊपर जाकर मिल गया ग्रेटेस्ट, और नीचे है ये लोअर बाउंड, राइट। ये जहाँ से ये ओपन है वी, तो इसे हम बोलेंगे लोअर बाउंड, राइट। तो इसे याद रखने का तरीका है, इसे हम बोलते हैं ज्वाइन, इस सिंबल को ज्वाइन और इस सिंबल को मीट। तो मैंने इसे याद रखने का तरीका बताया। अब हम देखते हैं यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर केसेस की क्या ये लैटिस होगा या नहीं होगा, राइट। सो यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, डिटरमाइन वेदर द हेस डायग्राम रिप्रेजेंट लैटिस और नॉट। ये हेस डायग्राम लैटिस प्रेजेंट करेगा या नहीं करेगा, उस केस में हमें चेक करना है। तो हमने कहा लैटिस कब होगा कोई भी डायग्राम, जब आपका हर दो एलिमेंट्स के लिए एक लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है, यानी कि ज्वाइन और मीट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सोल्यूशन के लिए हमें एक टेबल बनानी होगी ज्वाइन और मीट के लिए, राइट। सो कंस्ट्रक्ट द क्लोजर टेबल फॉर LUB और सुप्रीमम और ज्वाइन एंड GLB, राइट। तो हम GLB और LUB के लिए टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने टेबल बनाई, क्लोजर टेबल, इसको हम क्लोजर टेबल बोलते हैं। तो ये हम किसके लिए बना रहे हैं? दिस इज सुप्रीमम या ज्वाइन एंड दिस इज मीट या फिर GLB। तो हमने यहाँ पर लिखे ABCD एलिमेंट, इस तरह से ABCD। अब हर दो एलिमेंट के लिए चेक करेंगे A और A का लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा, राइट। तो हम A और A के लिए अपर बाउंड चेक करें, A और A के लिए अपर बाउंड क्या हो जाएंगे? ABCD, चारों एलिमेंट A के अपर बाउंड होंगे, बट उसमें से लीस्ट क्या होगा? लीस्ट होगा A। नाउ इफ वी टॉक अबाउट A एंड B के लिए अपर बाउंड, तो A और B के लिए जो अपर बाउंड होंगे वो होंगे B, C और D, बट अगर हम लीस्ट की बात करें तो वो हो जाएगा B, यानी कि A और B के लिए भी एग्जिस्ट कर रहा है। सिमिलरली A और C के लिए हम निकालें, हम अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में इजीली देख सकते हैं कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यहाँ पर मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है। यहाँ पर हम क्लियरली समझ पा रहे होंगे। A और C के लिए अगर बात करें तो A और C के लिए, राइट, यहाँ पर A और C की बात कर रहे हैं तो अपर बाउंड क्या होगा?
सी और डी, क्योंकि सी और डी इनसे डायरेक्टेड कनेक्टेड है, बट लीस्ट की बात करें तो सी होगा, राइट। सिमिलरली ए और डी के लिए अपर बाउंड भी डी होगा और लीस्ट अपर बाउंड भी डी होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम देख रहे हैं कि हमने सारी एंट्रीज फिल की हुई है। इसी तरह से सिमिलरली आप ये वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। एक रो में और यहाँ पर डिस्क्राइब करती हूँ बी और ए के लिए, क्योंकि ए और बी के लिए हम देख चुके हैं बी आया, तो यहाँ पर भी बी और ए के लिए ए बी आएगा। बी और बी के लिए चेक करें वो तभी बी आएगा। बी और सी के लिए चेक करते हैं, तो बी और सी के लिए हम चेक करें तो सी और डी इसके अपर बाउंड होंगे, और लीस्ट क्या हो जाएगा सी, तो यहाँ पर सी, और सिमिलरली बी और डी के लिए डी। नाउ सी के लिए चेक करें तो इस तरह से आपकी ये सारी वैल्यूज हमें फिल करती है। दिस इज द टेबल फॉर लीस्ट अपर बाउंड और सुप्रीमम। अब हम चेक करते हैं इन्फीमम यानी कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो हम चेक करें ए और ए के लिए, राइट। ए और ए के लिए जो लोअर बाउंड होगा वो भी ए होगा, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी ए ही होगा। ए और बी के लिए लोअर बाउंड की बात करें तो ए होगा। सिमिलरली इस पूरी रो में किस तरह से ए आ जाएगा, राइट। अगर हम चेक करते हैं एक और एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं, मतलब कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू कि हम देख पाए कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। लेट्स से सी और बी के लिए हमें चेक करना है, राइट। तो सी और बी का लोअर बाउंड क्या होगा, सी और बी का लोअर बाउंड होगा बी और ए, और उसमें से ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या होगा, बी और ए का ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा बी, क्योंकि बी ऊपर है। सो यहाँ पर बी एंट्री आ गई है, राइट। तो हम किसी पर्टिकुलर वैल्यू को चेक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि क्लोजर टेबल कंप्लीटली फिल्ड है, राइट। दिस इज कंप्लीटली फिल्ड एंड दिस क्लोजर टेबल इज कंप्लीटली फिल्ड। क्योंकि ये दोनों टेबल कंप्लीटली फिल्ड है, तो हम कह सकते हैं कि दिस डायग्राम इज अ लैटिस, राइट। ये एक लैटिस होगा। अब क्या हम अपना सेकंड वाला डायग्राम चेक करें कि क्या ये लैटिस होगा, नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया है पहले क्वेश्चन के लिए, सिंस ईच सबसेट ऑफ टू एलिमेंट हैज लीस्ट अपर बाउंड एंड a greatest lower bound, so this is a lattice। अब हम यहाँ चेक करें अपने सेकंड क्वेश्चन के लिए। सेकंड क्वेश्चन में भी हमें क्या करना था, दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन। इस तरह से आपको ड्रॉ किया हुआ है डायग्राम। इसमें हमें लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की सिमिलरली टेबल बनाएंगे आप, जैसे कि आपने इसमें बनाई है। तो हम यहाँ पर जॉइन और मीट के लिए टेबल कंसीडर करते हैं। दिस इज द टेबल फॉर सुप्रीमम एंड दिस इज द टेबल फॉर इन्फीमम। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एफ और जी के लिए लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता, सो दिस एंट्री इज ब्लैंक, राइट। एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। एफ और जी के लिए हमारा लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है। तो हम एफ और जी के लिए चेक करें इस डायग्राम में। एफ और जी का क्योंकि अपर बाउंड ही नहीं है, राइट। अपर बाउंड की वैल्यू 5 है, और लीस्ट अपर बाउंड भी फिर नहीं होगा क्योंकि अपर बाउंड ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो लीस्ट अपर बाउंड नहीं आ रहा है इसका निकल कर। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारी टेबल में एंट्री ब्लैंक है। सिमिलरली इस टेबल में भी एंट्री ब्लैंक है। तो हम ये टेबल कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि आपका ये डायग्राम लैटिस नहीं है, राइट। अगर आपकी कोई भी पर्टिकुलर दो वैल्यूज के लिए जीएलबी या एलयूबी एग्जिस्ट नहीं करता, या वी कैन से कि हम जॉइन या मीट कैलकुलेट नहीं कर सकते, उस केस में हम बोलते हैं कि वो लैटिस नहीं होगा। सिंस ईच सबसेट ऑफ टू एलिमेंट हैज नॉट लीस्ट अपर बाउंड बट हैज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, सो दिस इज नॉट लैटिस, राइट। लैटिस नहीं होगा सेकंड एग्जांपल आपका। आई होप यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ लैटिस, कि अगर आपकी दोनों टेबल में सारी एंट्रीज फिल हैं तो वो आपका लैटिस होगा, और अगर कोई भी एक एंट्री नहीं आप कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो वो आपका लैटिस नहीं होगा। नाउ दिस वाज ऑल अबाउट लैटिस। अब हम देखेंगे लैटिस की कुछ प्रॉपर्टीज। So first property is idempotent law, second is commutative law, third is associative, and fourth is absorption law. These four are the properties of lattice. Lattice की properties होती हैं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं idempotent law। A आप ये क्या, ये हमारा सिंबल होता है किसका, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं, मीट। तो ए मीट ए निकालें आपको ए ही मिले, और ए ज्वाइन ए आपका ए मिले, राइट। दिस इज आइडेम्पोटेंट लॉ। कम्यूटेटिव लॉ सेज फॉर ईच ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एल, ए मीट बी और बी मीट ए इक्वल होगा, और ए ज्वाइन बी और बी ज्वाइन ए इक्वल होगा। सिमिलरली एसोसिएटिव लॉ कहता है, एसोसिएटिव लॉ हम देख चुके हैं, तो यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ होल्ड हो सकता है दोनों ज्वाइन और मीट के लिए। और सिमिलरली एब्जॉर्प्शन लॉ भी होल्ड होगा किसके लिए, ज्वाइन और मीट के लिए। सो इससे यहाँ पे क्या है, एक बार तो यहाँ पर ज्वाइन है, एक बार तो यहाँ पर मीट है, और अगेन यहाँ पर इस ब्रैकेट में ज्वाइन है। सो ए एंड ए और बी निकालें तो वो किसके इक्वल होगा, ए एंड बी और सी, राइट। दिस इज एब्जॉर्प्शन लॉ फॉर lattice, and again this law holds a और a and b, ये आपको a मिल जाएगा, राइट। सो ये चारों प्रॉपर्टीज फॉलो होनी चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि हमारा लैटिस होगा। तो ज्वाइन और मीट के सेंस में हमारी ये प्रॉपर्टीज फॉलो होंगी।
Now we will discuss what is dual lattice. Let L be a lattice for any a comma b belongs to L. The converse relation, right? अगर हम dual lattice क्या होता है, अगर हम इस relation का converse relation ले लें, that is इसका converse relation क्या होगा, greater than equal to less than equal का, defined as either a greater than equal to b implies, ये both implication है, double implication है. double implication का मतलब है either b less than a will imply a greater than equal to b, or b greater than equal to b will imply b less than equal to a. So this is the converse relation. और अगर ये imply double implication follow होगा तो हम कह सकते हैं कि L greater than equal to, जो हमारा less than equal to हमारी lattice का था, तो greater than equal to वाला जो साइन है इस relation के साथ ये जो lattice होगी ये हमारी dual lattice कहलाएगी, right? This will be the dual lattice. डुअल लैटिस की एक प्रॉपर्टीज होती है स्टूडेंट कि डुअल ऑफ डुअल लैटिस इज अ लैटिस, राइट? अगर आप डुअल लैटिस का भी डुअल निकालेंगे तो आपको वही लैटिस मिलेगी. फॉर एग्जांपल जैसे कि हम कहते हैं कि ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालें, यानी कि ए बार का आप बार निकालते हैं तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है ए बार का बार इज इक्वल टू ए. सिमिलरली हम कह सकते हैं कि अगर डुअल लैटिस का भी आप डुअल निकालेंगे तो आपको वापस लैटिस ही मिलने वाली है, राइट? यानी कि इस वाली लैटिस का, लेट्स से मैंने से L1 बोला, तो इस लैटिस का भी आप दोबारा से डुअल निकालें तो आपको वापस ही लैटिस मिलने वाली है, राइट? सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ डुअल लैटिस. सो स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने लैटिस के बारे में डिस्कस किया, उसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस की. आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको क्लियर होगा. और लैटिस के और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस आप किसी भी डायग्राम, हेल्थ डायग्राम को वेरीफाई नहीं कर पाएंगे कि वो लैटिस है या नहीं है. तो उसके लिए हमें LUB और GLB की मेनली प्रैक्टिस करनी है. सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.